सत चैतन्य। कई दिन हुए एक प्रश्न आया था। प्रश्न भी अजीब सा, मैंने भी उस पर कभी सोचा कौन कि ये जो शब्द है ये ध्यान करने वाले को खुल जाता है, भीतर अपने सिर में एक आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, नाद, धुन, उसको शब्द बोलते हैं। सवाल उस पर ये था कि इस शब्द का फायदा क्या है। अब बताओ भाई, इस शब्द का फायदा क्या बताऊं? फायदा नुकसान ये तो व्यापार की बात होती है। वैसे आध्यात्म फायदे से, लाभ से, नुकसान से हटकर है। फिर भी आदमी इस संसार में रहता है, लेन देन में रहता है, लेन देन में लाभ भी देखता है, हानि भी देखता है। तो ये लाभ हानि का विचार आदमी के अंदर गहरा बैठ जाता है। ये अपनी खुद की चीज़ों पर भी सवाल उठा दे कि इसका क्या लाभ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इस तुलसी से पूछ लूं कि भाई तेरे को क्या लाभ है, क्या उत्तर मिलेगा? किसी से भी पूछ लूं मैं, आदमी से, कि तेरा क्या लाभ है, क्या बता सकता है वो अपना कोई लाभ? नहीं बता सकता। बाहर की बिजनेस में बता सकता है, लेन देन में बता सकता है, संसारिक व्यवहार में चलता है ये लाभ और हानि। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ आध्यात्म के संबंध में कि आप अपने आप को नुकसान तो दे सकते हो, लेकिन सही लाइन से चलो, आत्मा से खो करके चलो, तो अंत में आप अपने आप को कुछ नहीं दे सकते। आप नहीं ढूंढ सकते कि मेरे लिए क्या लाभ है, मेरे लिए क्या हानि है। लाभ हानि की बात से परे है। तो तुम अपने आप को नुकसान कैसे दे सकते हो? जब दे सकते हो जब तुम सारी उम्र संसार के साथ रहो। और दूसरी बात है, जब तुम न अपने आप को हानि दे सकते न लाभ दे सकते। ये है भीतर की बात। तो बाहर अपने आप को हानि कैसे दोगे? बाहर रहोगे, जगत के साथ एक रहोगे, तो तुमको लाभ नहीं दे सकते, तुम ही तुमको हानि दे सकते हो। कैसे दोगे? इस संसार में वृत्ति रहेगी आपकी, मन रहेगा आपका, तो बाहर भटकते रहोगे। बाहरी विचारों में, व्यवहार में, लेन देन में, काम में, धंधे में, अनेकों तरह से बाहर उलझे रहोगे। ये जीवन का जो आम रूटीन है, खाने का, पीने का, उठने का, बालक पैदा करने का, पालने का, पोसने का, दफ्तर का, घर का, बाहर का, खेती का, दुकान का, ये चलता रहेगा। अंत में क्या होगा आपके पास?
समय बीत जाएगा, बुजुर्ग हो जाओगे, शरीर भी कंडम हो जाएगा, बीमारियां भी आ घेरेंगी। आत्मा का कुछ आपके पास है नहीं, क्योंकि साथ योग किया ही नहीं। तो आपने अपने आप को ये क्या दिया? नुकसान दिया। आप दुखी हो अंत में। तो तुम अपने आप को कह सकते हो कि संसार में रहें, संसार के व्यवहार में, इसके योग में रहें, तो तुम्हारा क्या लाभ है? तुम्हारे लिए हानि है, तुमको दुख मिलेगा। तो देख लो कितना इस जगत के साथ रहोगे, तुम्हारा क्या लाभ है? इसका उत्तर मिल जाएगा कि हमारा कोई लाभ नहीं अगर हम संसार के साथ रहें। हमें नुकसान ही होता है, हम अपने आप को नुकसान ही देते हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई आत्म योग में है, सत्संग में ठीक से रहता है, सुमन करता है, ध्यान करता है, सेवा करता है, अपनी आत्मा के साथ एक बना रहता है और अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मा में वो ठहर जाता है। कहने का मतलब वो चलायमान नहीं रहता, अपने स्वरूप में, साक्षी स्वरूप में वो स्थायी रूप से ठहर जाता है। अब तुम कहोगे कि हमें ये लाभ हो गया, हमने ये किया, वो किया, इसलिए हम स्वरूप में ठहर गए। लेकिन आपको कुछ नहीं मिला है, अभी मिल भी नहीं सकता। तुम अपने आप को कितना भी पालो, कितना भी पालो, कितने भी ठहर जाओ, नया कुछ नहीं पाओगे। ऐसा कुछ नहीं पाएगा कि बाहर से आके आप में जुड़ गया हो, वो एक्स्ट्रा सा हो जो आपको लाभ मिले। जो आपको मिलेगा वो आप ही हैं। आपको आपका पाए मिले तो इसका क्या लाभ? लाभ तो तब है कुछ बाहर का मिले आकर के, हमारे से एक्स्ट्रा हमें मिले, उसका लाभ है। तुमको मिले तो तुम्हारा क्या लाभ है? इससे कोई लाभ नहीं, नहीं कुछ घटता ना कुछ बढ़ता। तुम तो निरंतर भरपूर है। भीतर आत्मा के स्वरूप में अगर वास्तव में आप चले गए, वास्तव में बोलता हूँ, असल में उसमें ठहर गए, कोई पाना नहीं है, कोई खोना नहीं है। तुम यूं के त्यों सदा भरपूर हो, न आपके अंदर से कण मात्र घटाया जा सकता है, न आपके अंदर कण मात्र जोड़ा जा सकता है। वहाँ भीतर की अवस्था में कोई लाभ, कोई हानि नहीं है, सम अवस्था है। तब क्या कहोगे? अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने पूछा था तुलसी से, भाई बता तेरे को क्या लाभ है? भीतर जा कर के देखोगे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं, न तुम्हारा कोई हानि है। बस तुम सम रूप हो। जैसे ये आकाश है, उदाहरण के तौर पर इसमें से एक कतरा भी हटाया नहीं जा सकता, इस आकाश में एक कतरा भी जोड़ा नहीं जा सकता। ये सदा नित्य भरपूर है। तो इस भरपूरता में तो आप इस बात को छोड़ दो कि तुम्हारे से, किसी चीज़ से, तुम्हारी अपनी से, तुम्हारे अपने आप पे से तुम्हें क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। तुम जैसे हो सदा से वैसे हो, वैसे ही रहोगे। लेकिन ये भाव, एक रस भाव तभी आएगा जब बिल्कुल आत्मा में स्थित हो जाओगे, अपनी आत्मा में टिक के रह जाओगे।
फिर अपना फ़ायदा तुम न ढूंढ सकते कि मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा होने को मेरे को क्या फ़ायदा है। ढूंढोगे तो मिलेगा भी नहीं। बाहर जाओगे तो हानि हो सकती है, भीतर जाओगे न तो हानि है न लाभ है। तुम्हारा तुमको कोई लाभ नहीं, तुम्हारी तुमको कोई हानि नहीं। तो इतना तो तुम देख लो, ये भीतर की अवस्था है जहाँ सम अवस्था है। आध्यात्म लाभ हानि से, इससे नफ़े से नुकसान से हट करके है, बिल्कुल अंत में है ऐसी। तो जब तक अंत में नहीं जाते तो इसमें लाभ हानि देखते हैं। स्वरूप में जाकर ठहर गए, आप कहोगे कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं खोया। हम जस के तस जैसे हैं वैसे ही हैं, कुछ नहीं घट सकता, कुछ नहीं बढ़ सकता। बड़े मज़े की बात नहीं है क्या ये? आनंद है अगर ऐसा पालो। तो वो बात शब्द की, वो शब्द की आपके होने का एक ही रूप है। वो जैसे आपका होना है, आपका स्वरूप है, आत्म स्वरूप, ये शब्द उसकी एक धारा है, प्रकृति की एक धुनात्मक धारा है, एक ऊर्जा है जो गुंजायमान है, जो गूंजती रहती है। ये एक ऊर्जा है, ये तुम्हारी अपनी है। तुम्हारी अपनी है तो कहीं बाहर से तो आई नहीं, तुम्हारी अपनी है, पहले ही थी। इसका क्या लाभ पाओगे फिर? ये तो आपकी है, आपके अंदर ही थी, आप ही प्रकट हो गई। हाँ, दूसरी बात है कि तुम्हारे आत्म साक्षात्कार में ये तुम्हारा सहयोग कर सकती है। सहयोग कर सकती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बाहर से आकर के तुम्हारा सहयोग कर रही है। ये तुम्हारा ही सहयोग कर रही है, कोई आसान नहीं है। तो इतना हो सकता है कि तुम्हारे जो स्वरूप में आप जाना चाहते हो भीतर, उसमें तुम्हारा सहयोग कर सकती है यदि तुम आप इससे योग करो। यदि आप इससे योग करो तो ध्यान करते तो किसी के सर में गूंज आने लग जाती है, ऊपर चोटी के पास भी गूंज आ जाती है, कान में भी गूंज आ जाती है, दायां कान में, बायां कान में आ जाती है, माथे में आ जाती है, सिर के बीच में आ जाती है, कहीं हृदय में, कंठ में भी आ जाती है। तो ये तुम्हारा सहयोग कर सकती है, तुम्हें एकाग्र होने में तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन ये मदद करती है, ये तुम्हें लिए लाभ नहीं है ये कि तुमको लाभ दे रही है। लाभ उसका मतलब है जो कुछ बाहर से आगे तुमको दे। तुम्हारी अपनी है, तुम्हें अपने आप को यूज कर रहे हो। ये एक उपयोग की दृष्टि से मैं बताता हूँ। तुम्हारी ऊर्जा के योग वो जो है, इसके सहयोग की ओर से मैं बताऊँ तो मन को कुछ चाहिए ध्यान करने के लिए। कुछ तो क्या करते हैं कि छोटा सा दीपक लगा लेते हैं, जैसे मोमबत्ती है या कोई और छोटा बल्ब है, लाल लाल, ये ब्रह्म कुमारी वाले करते हैं ऐसे कि एक बल्ब होता है छोटा, उसके सामने धर लेते हैं, उस पर मन को टिकाते हैं, एकाग्र होते हैं, उसको लगातार देखते हैं, वो ध्यान का सहारा बना लेते हैं। कोई मूर्ति का सहारा बना लेता है, उसको ऊपर एकाग्र हो जाता है। कोई गुरु की फोटो ले लेता है, उस पर एकाग्र हो जाता है। तो कोई श्वासों का सहारा ले लेता है कि श्वास आते जाते हैं, इनके ऊपर एकाग्र हो जाए, मन को टिका लें। मन को चाहिए टिकने के लिए कुछ न कुछ। तो ये कई चीज़ें हैं, ये सुमरण है, ये भी मन को टिकाने के लिए है। ये इसलिए होता है कि तुम्हारा मन टिक जाए।
प्रकाश तुम्हारे अंदर हो तो तुम्हें कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, उसको देखते रहो, ध्यान हो जाएगा। और सर में कोई गूंज आ जाती है, उसको सुनते रहो, तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। तो इसको अगर आप सुनो तो ये तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। एकाग्र होने में, भीतर जाने में तुम्हें सहयोग मिलेगा। जिस चीज़ से सहयोग मिलेगा वो तुम्हारा ही पार्ट है, अन्य नहीं है। अन्य हो तो हम लाभ की बात कह सकते हैं, लाभ की बात को छोड़कर हम तुम्हारा ही तो हमको सहयोग कह सकते हैं। तुम्हारा ही तुमको सहयोग, तुम्हारा ही शक्ति का तुमको सहयोग, तो इससे तुम्हें जो है सहयोग तो मिल जाता है। जिसको ध्यान में आवाज़ सुनती हो, अंदर सिर में कहीं भी सुनती हो आवाज़, धुन, जैसे गूं गूं की आवाज़, भी भी की आवाज़, पी पी की आवाज़, भौरे की आवाज़, माखी भणभणाती की आवाज़, शंख की आवाज़, टाली टन टन की आवाज़, इस प्रकार की बादल गरजने की आवाज़, जैसे ये हवा चलती है सूं सूं इसकी आवाज़, रेल चलती है छक छक इसकी आवाज़, अनेकों प्रकार की आवाज़ आपके अंदर खुल सकती है भीतर सिर के अंदर। जब ये चीज़ आपको ध्यान में सुनाई देने लग जाए तो आपको ध्यान का समझो सहारा मिल गया। समझते हो ना, ध्यान का एक सहारा मिल गया। जो सुमन नहीं कर सकता, जो बैठ कर के प्रकाश नहीं आता, उसको अगर ये ध्यान में ये आवाज़ आ जाती है, बैठ कर के इस आवाज़ पर अपना मन लगा दो पूरा, इसको सुनते रहो, लगातार सुनते रहो, गैप ना हो सुनने में, तो तुम्हारी सहायता हो जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा जो है नीचे को फैली पड़ी है, ये ऊपर को सिर में सिमटने लग जाएगी। तुम्हारा कोई कोई चक्र भी खुल सकता है। तो इसको सुनो, अगर किसी के अंदर होती है सहयोग लगा लो तुम, बड़ी बढ़िया चीज़ है। तुमको अगर नींद नहीं आती और ये तुम्हारे अंदर आवाज़ खुलती है, इस आवाज़ को तुम सुनने लग जाओ एकाग्र होकर के, थोड़ी बहुत देर में आपको नींद आ जाएगी, आराम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सुनने लग गए इसको, कई बार इतने गहरी नींद आ जाए आपको पता ही नहीं चले, सुबह हुआ मिले, ये भी हो जाता है इससे। कई बार ध्यान भी हो जाता है इससे। कई बार तो ऐसा होता है कि आपने तो सोए हो और ना जागृत हो, बीच की अवस्था में लेटे हो, और आप कोशिश करो कि आवाज़ को सुन लूँ। सुनते सुनते कुछ और चीज़ हो सकती है आपके अंदर, सुनते सुनते भारी प्रकाश पैदा हो सकता है एकदम से। कोई तारा सामने आ जाए, कोई चांद सामने आ जाए, कोई सूरज सामने आ जाए। ऐसा चांद तारा सूरज नहीं जो स्थिर हो ठहरा हुआ, ऐसे आकाश में घूमता हुआ कोई दिखाई दे जाए, जैसे आदमी घूम रहा हो, जैसे कोई सूरज हो इधर से उधर घूम जाए, पश्चिम से निकल कर पूर्व में छिप जाए, दक्षिण से निकल कर उत्तर में छिप जाए, ऊपर देख के गायब हो जाए। तो ऐसे ऐसे चमत्कार तुम देख सकते हो ध्यान में, लेकिन जब तुम एकाग्र होगे तभी हो सकता है। कई बार तो ऐसा है कि तुम लेटे हो, ध्यान कर रहे हो, शब्द का धुन सुन रहे हो, अचानक कोई विस्फोट हो सकता आपके सिर में, विस्फोट, धमाका, समझते हो। धमाका इतना भारी, अगर बाहर हो जाए तो आप गिर जाएं उसको सुन के, इतना भारी धमाका के सब कुछ फट गया, जैसे सारा आकाश गूंज गया। तो ऐसा धमाका अगर किसी के हो जाए छोटा बड़ा, तो अगले दिन वो ध्यान नहीं कर सकता, डर जाएगा वो। डरना नहीं चाहिए, ये तो एक सौभाग्य है कि ऐसा धमाका आपके सिर में हो गया, कि ऐसी आत्मिक ऊर्जा फट गई। ये धमाका क्यों होता है? जब कोई ऊर्जा दबी पड़ी हो और ऊपर इसके जो है कवर हो, कवच हो,
जैसे बम पटाखा होता है, उसके अंदर बारूद होती है, वो बारूद के ऊपर एक कागज़ लपेटे हुए होते हैं, उसका मुंह बंद होता है, भीतर उसको कनेक्शन मिल जाए तो वो बारूद फटती है और आवाज़ होती है। वो फटने की आवाज़ कुछ नहीं, जो ऊपर कवर है, जो उस कवर का फटना है, वो कवर फटता है किसी न किसी तामसिक शक्ति का, जिसने उस ऊर्जा को दबा रखा है, तो तब धमाका होता है, वो वैसे नहीं होता। लेकिन ऐसे धमाके किन को होते हैं, वो तो उस बात पर निर्भर करता है वो किस टाइप का खोजी है, वो कैसा खोजी है, उसकी चेतना किस स्तर की है, कौन से लेवल की है, व्यक्तिगत है कि विश्वगत है कि विश्वतीत है। व्यक्तिगत हो, केवल व्यक्ति ही हो आप, विश्व चेतना आपके अंदर ना आई हो, परोपकार का भाव, मेल जोल का, एकपन का भाव ना आया हो, और इस पर चलने का जो है वो प्रक्रिया भी ना हो, तो आप व्यक्ति होते हो। तब छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं बस। अगर आपकी चेतना विश्व व्यापक लेवल की है तो धमाके हो सकते हैं, अनेकों चीज़ आपको जो भीतर ऐसी हो सकती हैं, डर गए तो अगले दिन ध्यान नहीं करोगे। लेकिन जिसका विश्व चैतन्य होता है, जिसको ये ज्ञान होता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, वो नहीं डरता। जिसके साथ शरीर भाव होता है वो डरता है। तो कई कहते हैं कि एक तो भाई कहने लगा कि मैं किताब पढ़ता हूँ तो किताब पढ़ने से ही मेरे सिर में भड़बड़ाहट हो जाता है, जैसे माल की मक्खियाँ होती हैं, वो भरण भरण करने लग जाती हैं सिर में, बड़ा आनंद आता है जो भरण भरण करती हैं। लेकिन भीतर ये आवाज़ क्या, बुद्धि भी तो है, बुद्धि डरपोक है, वो करने लग जाती है क्या पता मैं पागल हो जाऊं, क्या पता और कुछ हो जाऊं। ये एक नई चीज़ लगती है उसके सिर में, भरण भरण क्या हो गया, मैं तो शांति से रह रहा था। तो इससे डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी हो तुम मर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा मर नहीं सकती। इसको कुछ भी इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो हजम कर जाए, कुछ भी संसार में कुछ भी नहीं है जो इस आत्मा को जो हजम कर जाए, कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम आत्मा के साथ एक हो, तुम सदाइयों के तो निर्भय बने रहो। वहाँ गांव में एक भाई आया था, उसको ये धुन चालू हो रही थी, घर बार छोड़ रखा था उसने आके कहा कि मैं बड़ा तंग हो गया। कि तंग कैसे हो गया? कि ये आवाज़ आती है मेरे अंदर, ये सुने नहीं देती, सोऊं तो इस पर ध्यान जाता है, मेरे को नींद नहीं आती। तो नेगेटिव तरीके से पकड़ लिया उसको। अगर ध्यान के लिए उसको पकड़े तो ऐसा नहीं होगा, वो तो सोने के लिए उसको पकड़ता है, समझते हो ना? तो डिस्टर्ब करेगी उसको। अब वो कह रहा है कि इसको किस तरह से ख़त्म करूं कि मैं ठीक से रहने लगूं, डिस्टर्ब ना हूं। ये तो दिमाग को पता नहीं क्या और चालू हो गया, ठीक ठाक रहता था पहले, ये एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या करूं अब, कैसे ख़त्म करूं? मैंने कहा खुल गई तो खुल गई, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये अनादि है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। खुल गई तो खुल गई। प्रेम के साथ योग करो, न इसे डरो, न इसे डिस्टर्बेंस महसूस करो। आनंद से सुनो इसको, आनंद से भर देगी तुमको, ठीक है ना? आनंद से सुनो, आनंद से तुमको भर देगी। ये ऐसा नहीं कि तुमको आनंद ना देगी। तो मैंने कहा उसको, भाई ये नहीं बंद हो सकती, ये तो एक हाथ की ताली बताते हैं इसको, एक हाथ की ताली नहीं बताते हैं। कि जो ताली होती है असल में दो हाथों से ही बजती है, उसमें तो कारण होता है, एक हाथ एक होता है, एक हाथ एक और होता है। दो हाथ हों तो ताली बजे, तो लेकिन ये तो एक हाथ की ताली है, एक हाथ की कैसे बजे? इसका कोई कारण नहीं होता है बाहर कि किसी और कारण से ये बजती हो।
ये अपने आप बजती है अपने आप में, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा चिंतन किया तो ये भी एक हाथ की ताली नहीं है, ये भी दो हाथ की ताली है। ये आवाज़ है मेन, जिसको तुमने सुनना है, इसका पालन किया करो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका पालन कर लोगे तो आते ना सभी को, ये सभी को आते हैं। अच्छा बुरा सभी को महसूस होता है कि ये अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है। भीतर से एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है, वो सभी को सुनती है। ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं सुनती, वो पशु को भी सुनती है, पक्षी को भी सुनती है, इंसान को भी सुनती है। जो सुनता है उसका पालन होता है, वो अपने सफ़र में कामयाब हो जाता है। इसका पालन कर लिया करो। जैसे आपके मन में आया कि जैसे लोभ आ गया मन में आपके, और आपकी आत्मा ने आवाज़ दी कि लोभ ठीक नहीं, बस आवाज़ का पालन कर लिया तो ठीक है। अगर उसको इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, उठा ले, काम की चीज़ है, तो आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी तुमने। धुन को चाहे सुनते हो, अगर ये ना सुनी तो कुछ नहीं है, समझो इस बात ने। लेकिन धुन को सुनना भी अच्छा है, वो भीतर ले जाएगा तुमको, तुम्हारे साक्षात्कार में तुम्हारी सहायता हो जाएगी। लेकिन ये और भी मूल चीज़ है, इसका भी पालन करो। धुन को भी सुनो, ध्यान भी करो, सुमन भी करो, सेवा करो, पूरा कर लो ना, समझे ना। ऐसा नहीं है कि तुम ये बात बता दी कि इसको सुन लो और फिर धुन को ना सुनो। ये भी सुनना है और धुन को भी सुनना है। धुन को सुनना और कामयाब चीज़ है ना, उसको भीतर आत्मा आवाज़ को सुनना और भी कामयाब चीज़ है। इसको सुनते रहे, बड़े आनंद रहेगा। एक दृश्य देखा है आपने, वो पानी का एक सागर है, उसको अक्षीर सागर कहते हैं। अक्षीर सागर पता नहीं वो दूध का सागर है कि खीर का सागर है। मेरे ख्याल में अक्षीर दूध को बोलते हैं, या अक्षीर सागर। दूध के सागर में ही मंथन किया गया था, दूध के सागर में विष्णु लौटा है। अब दूध का सागर देख लो भाई संसार में, या कि तो और संसार में दिखता हो तुमने दूध का सागर, वो है तो माँ की छाती में, बस बाहर नहीं है वो, समझते हो। माँ को कोई मैंने वो कीमत नहीं देते। ये सागर माँ के शरीर में है, दूध का सागर बाहर नहीं है। जैसे सागर में विष्णु लेटा हुआ दिखा रखा है, एक बड़ा सेज सजा रखी है मखमल की, बड़े तकिए लगा रखे हैं, ऊपर सरफ है जो छाया करे बैठा है, और एक जो लक्ष्मी उसके पैर दबा रही है। लक्ष्मी पता नहीं कौन से युग से दबा रही है, आज तक दबा रही है। मैं तो आज तक दबाते हुए देखता हूँ, जब भी किताब में देखता हूँ, अरे इसको कह भी दे रान दे, आराम कर ले, बहुत दबा लिए, लेकिन कह नहीं रहे आके हट जा। पुरुष प्रधानता है, कौन कवे, आँख नीचे आनंद में लौट रहा है, और वो बेचारी जो है बैठी बैठी कदी उसके पैर दबा रही है। थोड़ी सी दया नहीं कि आई तू भी आराम कर ले। वो विष्णु महाराज, वो भगवान महाराज अपने लक्ष्मी से पैर दबा रहा है, उसको लक्ष्मी बोलता है। जीव आत्मा नहीं, लक्ष्मी बोलता है। लक्ष्मी मतलब धन दौलत। और आज तक नहीं कह लिया उसने उसको कि बस रान दे, आराम कर ले, या मैं दबा दूँ 2 घड़ी तेरे, आज तक नहीं कह लिया। ये हिंदू धर्म की तस्वीर है, समझते हो ना। तो लक्ष्मी ने पूछे लिया कि आप तो आलस में पड़े रहते हो, आँख बंद करें, और मैं आपकी कद से पैर दबा रही, क्या मतलब है यो? आप आलस में पड़े हैं और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। पता है क्या उत्तर दिया? कहेंगे मैं भीतर जो गीता है ना, गीता उसको सुन रहा हूँ। गीता का क्या मतलब कि अंदर मेरे अंदर नाद हो रहा है, शब्द हो रहा है, उसको सुन रहा है, और उसको सुनते मैं इतने आनंद में होंगे, आँख नहीं खोल पा रहा। मतलब यहाँ इतना ही बताया है कि अंदर होती है, ये आता है इसमें गीता में शुरू में पाठ सा के भीतर एक आवाज़ है, उसको सुनते रहो, इतने तुम आनंद में हो जाओगे जितने में वो लगातार विष्णु आनंद में है। लेकिन इतने आनंद में ना हो जाओ कि घर वाले को भूल जाए, घर वाले को भूल जा, समझते ना हो। तो भूलने बैठा है, तो फिर अगर उसको भूलने बैठा है, आवाज़ का सुनते हुए आनंद में बेशक है, वो भीतर की आवाज़ को नहीं सुन रहा है कि बस आराम कर ले, इस आवाज़ को वो नहीं सुन रहा। और आवाज़ यही है,
समझ के आप शब्द के बारे में जितना मन बता दिया खोल खाल के, भाई इतना समझ लियो जान लियो, और ज़्यादा बताने में क्या फ़ायदा है, बहुत हो गया होगा। और सुना करो जिसने सुनती हो, डरा ना करो कदे और कि मैं हो जा, और क्या होगा तुम्हारे सिवा, तुम घटते ना बढ़ते, मरते ना और ना, बस ऐसे हो जैसे हो सदाई से रहोगे भरपूर, नित्य भरपूर हो तुम तो सचेतन।